तो गाइज आज हम एक पॉडकास्ट कर रहे हैं, बिल्कुल अनफिल्टर्ड, एकदम देसी होने वाला है। तो मैंने कुछ क्वेश्चंस हैं जो लिखकर रखे हैं। पहले मैं उस क्वेश्चंस के बेस पर ये 6 क्वेश्चंस है छोटी सी डायरी में। तो मैं फटाफट से इनसे बात पूछती हूँ और ये उसका रियल आंसर्स देंगे, ठीक है? तो पहला क्वेश्चन है कि जॉब वर्सेस बिजनेस, बिजनेस लेकिन अच्छा यार है कि यहाँ में जॉब? पिघल गया। जो प्रोफेशनल हैं, जो जॉब कर रहे हैं और जिसका ओई क्या हो गया, डिस्टर्ब मत करो यार। हाँ हाँ, बोलो बोलो। देखिए, एज ए बिजनेसमैन, मैं बिजनेसमैन हूँ, तो मैंने जॉब भी करी है और बिजनेस भी करा है, तो मैं दोनों का एक्सपीरियंस रहा है। तो मैं तो ये कहूँगा, जो फ्रेशर हैं, जिन्होंने ग्रेजुएशन करी है, तो उसको उनको जॉब करना चाहिए। उससे क्या होता है, आपको एक्सपीरियंस मिलता है, लाइफ का, वर्क का एक्सपीरियंस होता है, हैंडल कैसे किए जाते हैं कस्टमर, मार्केट को कैसे किया जाता है, तो ये सब चीज़ें का एक्सपीरियंस होता है। और हम डायरेक्ट ही बिजनेस पे जाएंगे तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। अगर आपका बैकग्राउंड ही बिजनेस का है तो आप उसके लिए सोच सकते हो। और अगर दोनों को कंपेयर करूँ तो बिजनेस सबसे अच्छा है, क्योंकि जॉब में आपको फिक्स सैलरी होती है, आपको मंथली जाना होता है ऑफिस, 30 दिन 25 दिन आपको वर्क करना होता है। इतना टाइम अगर आप अपने बिजनेस के लिए देंगे, चाहे आपका बिजनेस 2 महीने बाद, 4 महीने बाद, 6 महीने बाद स्टार्ट हो रहा है, लेकिन एटलीस्ट आप अपने लिए काम कर रहे हैं, आप खुद के लिए सेटिस्फाई हैं, उतने ही आपको नॉलेज गेन होती है। और आपका जो लेवल होता है वो कुछ टाइम के बाद उस लेवल पे आप पहुंच जाते हो जहाँ पे आप एक्सपेक्टेशन कर रहे थे। तो बियॉन्ड द बाउंड्रीज इस तरह का रहता है। ओके, सेकंड क्वेश्चन इज बिजनेस विदाउट इन्वेस्टमेंट। ये बिजनेस विदाउट इन्वेस्टमेंट, ये एक बहुत बड़ा टास्क होता है बिजनेसमैन के लिए। कि स्टार्टिंग में क्या होता है कि काफ़ी जो इन्फ्लुएंसर होते हैं और एंटरप्रेन्योर होते हैं, वो सोचते हैं कि हम इन्वेस्टमेंट लेके बिजनेस में इन्वेस्ट करके और हम अर्निंग करने करने चालू कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये जो स्ट्रेटजी होती है, ये कहीं ना कहीं सक्सेस होती है। तो मैं तो ये कहूँगा कि इन्वेस्टमेंट के बिना आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत से जो होते हैं जिनका माइंड सेट होता है वो ट्रेडिंग कर सकते हैं। आपको एक्चुअली क्या होता है बिजनेस में, मेन क्या होता है, परचेजिंग और सेल्स। तो यहाँ पे हम सेल्स करेंगे, जब सेल्स करेंगे तभी हम प्रॉफिट में आएंगे। और उससे भी इम्पोर्टेंट होता है कि परचेजिंग। अगर आप परचेजिंग करना सीख गए तो आप सेल इजीली कर सकते हो। परचेजिंग के टाइम क्या होता है, आप नेगोशिएशन मैनेजमेंट आपको आना चाहिए, टाइम मैनेजमेंट आपको आना चाहिए, और कैलकुलेशन आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए। सपोज़ करो आप 5 रुपये की चीज़ है, उसको नेगोशिएशन करके आप 3 रुपये या 4 रुपये या जो भी है उस पर आप लेकर आते हो, आपने परचेज़ किया, और आपकी सेल्स उसके बाद सेल्स आती है। उस आप 6 रुपये में सेल कर रहे हो, 5 रुपये में सेल कर रहे हो, अकॉर्डिंग टू मार्केट। तो ये चीज़ें आपको माइंड में रखनी पड़ेंगी। अगर ये आपको चीज़ आती है तो आप विदाउट इन्वेस्टमेंट भी स्टार्टिंग कर सकते हो। ओके, तो ये बात सच है क्या कि 10 रुपये और 100 रुपये में इन्वेस्टिंग करके इंसान 200 करोड़ रुपए कमा लेता है? मैंने नहीं, इस तरह का, ये तो सब फालतू की बातें लगती है मुझे। फिर जॉब सौ छोड़ दूं। रुपये 500 रुपये लगाए, 10,000 रुपये लगाए, 100 करोड़ का बिजनेस स्टार्ट कर लिया। 100 10 हज़ार में तो वेबसाइट नहीं बनती कंपनी की। तो ये तो सब फालतू की बातें लगती है मुझे। हाँ, लेकिन 10,000 रुपये से आप 20,000 रुपये, 15,000 रुपये डेफिनेटली कमा सकते हो, नो डाउट। ओके, तो थर्ड क्वेश्चन है, आप पेरेंटिंग के बारे में क्या बोलना चाहिए? मतलब आजकल के जो पेरेंट्स हैं, आप हर हर दूसरे दिन एक रील आई रहती है पेरेंटिंग पेरेंटिंग के बारे में। तो एज अ पेरेंट्स, और आपका एक 6 साल का बच्चा है, तो आप उसके लिए क्या बोलना चाहेंगे? एक्चुअली मैं काफ़ी वीडियो देखता हूँ, यूट्यूब पे भी, इंस्टा पे भी और फेसबुक पे भी। काफ़ी पेरेंट्स बहुत अवेयरनेस दिखाते हैं कि हमारे बच्चे ऐसे हैं, ये सजेशन देते हैं, ऐसा है वैसा है। ठीक है, वो क्या एक्चुअली क्या वीडियो बना रहे हैं, तो वीडियो में उन्हें कंटेंट मिल जाता है। सजेशन देना बहुत इजी है, इम्प्लीमेंट करना बहुत डिफ़िकल्ट है। तो मैं तो ये मारो कहूँगा मुझे, मारो बहुत अच्छी बात मारो है, मुझे, मारो मारो। सजेशन तो दे रहे हैं। और बीइंग अ पेरेंट्स, हमें ये सब चीज़ें माइंड में रखनी चाहिए अपने बच्चों के लिए, एजुकेशन के लिए, उनकी हेल्थ के लिए। उनका क्या इंटरेस्ट, उनको मतलब गेमिंग में है या उनकी क्या हॉबीज़ है, तो ये सब चीज़ें माइंड में रखनी चाहिए। और बच्चा अगर खुश है आपका तो बहुत अच्छी बात है, उससे बड़ी चीज़ तो कुछ है नहीं। ओके, बीइंग अ हस्बैंड
बीइंग अ हस्बैंड तुम क्या मुझे बोलना चाहते हो, या फिर बीइंग अ हस्बैंड तुम्हें कैसा फील होता है शादी के बाद, क्योंकि पहले जो तुम थे वो थे, और अब कैसा कैसा फील हो रहा है? 8 साल हो गए गाइस हमारी शादी को, तो उसके बिहाफ पर तुम कुछ बताओ। शादी से पहले कोई टाइम मैनेजमेंट नहीं था, केयरलेस काफ़ी था, लेज़ी भी रहता था, और कोई इस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी नहीं। शादी के बाद ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंस देती है। टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट देता है। और एक मतलब जैसे कि एक वाइफ का बिहेवियर होता है, बिहेवियर मीन्स पॉजिटिविटी में, कि वाइफ को क्या पसंद है क्या चीज़ नहीं है। हमें अपनी चीज़ों के बारे में पता होता है कि हमें क्या चीज़ पसंद है, लेकिन सबसे बड़ी बात होती है कि सामने वाले पर्सन को क्या पसंद है, उसके अकॉर्डिंग उनको हैंडल करना, उनको खुश रखना, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो ये सब चीज़ें बहुत काफ़ी चेंजेस आते हैं शादी के बाद, रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, और अच्छी चीज़ों का और बुरी चीज़ों का पता रहता है, और ये सब चीज़ें हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि शादी के बाद काफ़ी माइंड को बहुत स्टेबल रखना पड़ता है। तुम कहना क्या चाहते हो स्टेबल रखना पड़ता है? स्टेबल का मीन्स कि सपोज मैं एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ। अब जैसे कि मेरी वाइफ को क्या चीज़ पसंद है, उसे किस चीज़ की खुशी होती है ऐसे करने से, तो वो चीज़ें करनी चाहिए, उनको टाइम देना चाहिए। अब बिजनेस भी इम्पोर्टेंट है, जो जॉब कर रहे हैं वो अपने जॉब करने के बाद जॉब वहाँ पे फिनिश हो जाती है, एक टाइम ऐसा होता है जॉब फिनिश हो जाती है। बिजनेस ऐसा होता है कि आप बिजनेस कोई टाइम नहीं होता, लेकिन आप फ्री हो, आप अपने लिए टाइम निकाल सकते हो, अपनी फैमिली को टाइम निकाल सकते हो, उनको टाइम देना चाहिए, उनके साथ मार्केटिंग बाहर बाहर जाना चाहिए। एक टाइम स्पेंड से क्या होता है, एक अच्छी बॉन्डिंग होती है, अंडरस्टैंडिंग आती है। तो ये सब चीज़ें, वैसे हंसी आ रही है इनको, कोई बात नहीं, होता है। ये सब चीज़ें मैं एक्सपेक्टेशन। तुम गूगल से पढ़कर आए हो क्या? गूगल से पढ़ के आए हो? नहीं, गूगल तो मैं कभी सर्च भी नहीं करता हूँ। इसकी हर सर्च हिस्ट्री चेक होगी गाइस नेक्स्ट वीडियो में। ओके ठीक है। ये जो हमारा रिलेशनशिप है, ये कैसा, मतलब इसके गुड फैक्टर्स क्या है और बैड फैक्टर्स क्या है? बैड फैक्टर तो कुछ ऐसे है नहीं, मतलब तुम क्योंकि व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हो, मतलब शादी करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, और करनी चाहिए तो क्यों करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए तो क्यों नहीं करनी चाहिए, ये बताओ। देखिए, ये हर किसी का ना अपना एक माइंड सेट होता है। काफ़ी बड़े बड़े जो बिजनेसमैन हैं या पॉलिटिशियन हैं, जो काफ़ी ऐसे हैं आइडियल, जो जिन्होंने शादी नहीं करी है, उनका एक गोल है, उन्हें उस गोल तक पहुंच गए हैं जो भी है। लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि आप अगर उस लेवल पे हो और आप अकेले हो, तो मुझे नहीं लगता कि आप कुछ लाइफ में किया है, आपने कुछ अचीव किया है। एक आपको अपनी लाइफ के गोल अचीव करना इंडिविजुअली वो अलग चीज़ है, अगर आप अपने पार्टनर के साथ उस चीज़ को अचीव करते हो तो वो बहुत बड़ी बात है। क्योंकि मैंने ऐसे देखा कि बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं जो आज अपने, सपोज़ करो मोदी जी हैं हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं, और काफ़ी हैं जो योगी जी हैं जो चीफ मिनिस्टर हैं उत्तर प्रदेश के, वो अनमैरिड हैं, आज वो उस लेवल पे हैं, लेकिन वो दूसरों के लिए जी रहे हैं। अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन कभी ना कभी उनको वो डिपेंड हो गए, उनके लिए मतलब फैसिलिटी सारी चीज़ है, लेकिन एक पॉइंट ऐसा आता है जहाँ पे वो डिपेंड हो जाते हैं दूसरों पे। लेकिन अगर आप मैरिड हो, आपकी वाइफ है, आप चाहे कुछ भी अर्निंग ना कर रहे हो, एक आपको सपोर्ट रहता है पर्सनली। और ये सब चीज़ें मैं बोलना चाहूँगा। तो मैं तो यही कहूँगा कि भाई शादी अगर आप कर सकते हो, आपके मन में है, तो एट योर करनी ओन चाहिए। रिस्क गाइस। तो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हो, और रिस्क फैक्टर भी रहता है, वो आप हैंडल कर सकते हो, न्यू चैलेंजेस एक्सेप्ट कर सकते हो, तो आपको शादी करनी चाहिए। और आप ये चीज़ें नहीं कर सकते हो, लाइफ में कुछ नहीं कर सकते, तो अकेले रहो, मस्ती करो, जो करना है वो करो। ओके, वर्कआउट के बारे में बताओ, तुम्हारी वर्कआउट फिटनेस जर्नी कैसे स्टार्ट हुई, मतलब क्या मैं तुम्हारा रहा, गोल क्या था? बिजनेस बिजनेस से ज़्यादा मेरी लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है वर्कआउट। मैं मतलब ये है कि 2 आवर्स अपने निकाल के, चाहे वो मॉर्निंग में निकले चाहे वो इवनिंग में निकले, वर्कआउट ज़रूर करता हूँ। विदाउट वर्कआउट यू कांट अचीव एनीथिंग, यू कांट अचीव योर गोल, यू कांट गो आउटसाइड। तो मैं ये कहूँगा कि वर्कआउट अपने लाइफ रूटीन में उसको ज़रूर लाना चाहिए आपको, और वो उसके अकॉर्डिंग हेल्थी चीज़ें
लेनी चाहिए और वर्कआउट जरूर करना चाहिए। एटलीस्ट 15 मिनट या 10 मिनट तो ज़रूर निकालने चाहिए। योगा कर सकते हो आप। और मैं ये कहता हूँ कि आज तक लाइफ में कोई इतना बिजी नहीं है कि अपने अपनी हेल्थ को इम्पोर्टेंट दो। एटलीस्ट अपने से प्यार होना चाहिए, सेल्फ लव गाइस, सेल्फ सेल्फ लव। लव होना चाहिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। ओके, तो आपकी डाइट क्या रहती है, मतलब आप डाइट में क्या प्रेफर करते हो? ये बताया जाता है कि वर्कआउट में आपको प्रोटीन लेना चाहिए या फाइबर लेना चाहिए और इतनी आपको डाइट लेनी पड़ेगी, ये ऐसा ऐसा। आप हेल्थी डाइट ले रहे हो, अच्छा खाओ, थोड़ा खाओ, वो सफिशिएंट है। मॉर्निंग में आप, मैं जैसे कि दूध नहीं लेता हूँ क्योंकि क्योंकि तुम्हारी वाइफ को वाइफ चाय को चाय पसंद है। बहुत पसंद है, तो मैं मॉर्निंग में चाय लेता हूँ, फिर उसके बाद चाय नहीं लेता। इवनिंग में कॉफ़ी लेता हूँ। तो मॉर्निंग में हमने जैसे कि पनीर ले लिया या कुछ हेल्थी डाइट ले ली, घर का ही खाना खाते हैं, बाहर का नहीं खाते कुछ भी। इवनिंग में लंच कर लिया, वही सब जो भी है, दाल है, सब्जी है, राइस है, जो भी है, सैलेड है। मतलब गाइस यानी कि जो हमारा दोनों का रहता है, हम दोनों दोनों ही वर्कआउट करते हैं। मैं बॉडी वेट वर्कआउट करती हूँ और ये मैं अभी तो फिलहाल मैं गेनिंग पे हूँ। गेडी गेडी बोल रहे थे गेडी नहीं, ये। गेनिंग पे हूँ। और गेनिंग के साथ गेडी का मज़ा ही अलग है। अच्छा गाइस ठीक है, तो हमारी जो वर्कआउट का जो मील रहता है वो बहुत ज़्यादा प्रोटीन रिच रहता है। मैं शुगर फ्री चीज़ें लेती हूँ, मेरी किसी भी चीज़ में शुगर नहीं रहता और उस वजह से इनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगी है। क्योंकि मैं इनको भी शुगर मना करती हूँ, शुगर हमने एकदम कट डाउन करा हुआ है। ये चीज़ रियली रियली इंपॉर्टेंट, अगर आप भी शुगर को कट डाउन करेंगे ना तो आप बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। शुगर कट डाउन क्यों करनी चाहिए? शुगर कट डाउन से बॉडी को काफ़ी इफ़ेक्ट आते हैं। आपका जो ग्लूकोज लेवल है वो इंक्रीज़ होता है, और आजकल जो शुगर है वो मतलब रिफाइनरी नहीं आ रही है, उसमें कुछ ना कुछ इम्प्योरिटीज आती है, वो कहीं ना कहीं आपके लीवर पे, किडनी पे इफ़ेक्ट डालता है। और भी चीज़ें होती हैं जो आपके बॉडी पे इफ़ेक्ट आते हैं, लेकिन वो जब लेते हैं, शुगर कंज्यूम करते हैं, तब नहीं पता होता। सपोज़ कर हम कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, तो हमारी सांस फूलती है, होता ना। तो ये सब चीज़ें ना, उसका ही इफ़ेक्ट है शुगर का, ज़्यादा सॉल्ट का। गाइस हमारा जो बेटा है वो 6 इयर्स का है, 6+ है अभी। तो हम मतलब कोशिश करते हैं कि हम उसको भी शुगर से बहुत ज़्यादा दूर रखते हैं। उसका सॉल्ट भी हमने कंट्रोल करा हुआ है, क्योंकि एक्सेसिवली सॉल्ट और एक्सेसिवली जो शुगर होता है ना वो आपके जो टीनेजर्स वगैरह में जाकर ना आपको हाइपर टेंशन प्रोवाइड करता है। तो इसलिए अगर आप लोग हमारी वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ आप भी अपने बच्चों का और अपनी फैमिली में शुगर को कट डाउन कीजिए। ये मत सोचिए कि शुगर को जैगरी या फिर जैगरी पाउडर से आप रिप्लेस कर देंगे, मतलब कट डाउन करके देखिए, है ना। 25 डेज का चैलेंजेस एक्सेप्ट करना चाहिए आपको, विदाउट शुगर, विदाउट सॉल्ट। तो उससे काफ़ी आपको चेंजेस मिलेंगे बॉडी के अंदर, और यही सब चीज़ें होती और हैं। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं जो इनके रिगार्डिंग हो या मेरे रिगार्डिंग हो, प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा, हम उसका आंसर फिर से करेंगे। और आई होप कि आपको पॉडकास्ट अच्छी लगी हो। विदाउट माइक पॉडकास्ट थी, अनफिल्टर्ड थी। एंड या थैंक यू सो मच, बाय।